नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जैसा युद्ध पूरे आर्यावर्त में ना कभी हुआ ना कभी होगा। हम सब इस युद्ध के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीरियलों में देखते हैं, मगर क्या आप लोगों को यह पता है कि इस महाभारत के युद्ध का नियम क्या था? क्योंकि हर युद्ध का एक नियम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में जितने भी वॉर होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी नियम कानून गए, उसके लिए जेनेवा कन्वेंशन गए और उसके बाद भी कई सारे मुल्क आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या वॉर का नियम होगा। आज मैं आप लोगों को जिस सफर पर आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण देने आया हूं, उसमें हम बात करेंगे कि महाभारत के युद्ध का नियम क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक शिविर में कौरव मिलते हैं, पांडव मिलते हैं। पांडवों की तरफ से पांचों पांडव, श्री कृष्ण और भी जितने बड़े बड़े महारथी थे वो इकट्ठा थे। दूसरी तरफ कौरवों की तरफ से भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, ठीक है, मतलब जितने भी जानकार थे, जितने भी बड़े थे, जितने भी सीनियर थे, सब उस शिविर में इकट्ठा थे और युद्ध के नियम बनाए गए। और शकुनी भी उस युद्ध में सम्मिलित थे, बिकॉज शकुनी से अधिक दिमाग सिर्फ श्री कृष्ण के पास था उस पूरे के पूरे शिविर में, और शकुनी कहीं ना कहीं अपनी चाल चलते, इसीलिए श्री कृष्ण वहां पर अवेलेबल थे शकुनी की काट के लिए। तो युद्ध के नियम बनाए गए। पहला, प्रतिदिन युद्ध का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं होगा। पहला नियम तो यह बनाया गया कि सूर्योदय के साथ, सूर्य की पहली किरण के साथ युद्ध स्टार्ट होगा और सूर्य की आखिरी किरण के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा। दूसरा, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। मतलब जब तक युद्ध मैदान में हो तभी तक छल कपट जो कर रहे हो, एक दूसरे को मारने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हो करोगे। सूर्यास्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद किसी भी तरह का छल कपट षड्यंत्र नहीं होगा। रथी रथी से युद्ध करेगा, हाथी वाला हाथी से युद्ध करेगा, पैदल वाला पैदल से युद्ध करेगा, धनुर्धर धनुर्धर से युद्ध करेगा, जो गदाधारी है गदाधारी से युद्ध करेगा। ऐसा नहीं है कि रथी के साथ महारथी युद्ध करेगा, रथी के साथ अतिरथी युद्ध करेगा। कैटेगरी वाइज युद्ध होगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। ऐसा नहीं है कि एक वीर के साथ 4-5 लोग मिलकर युद्ध कर रहे हैं। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर किसी ने सरेंडर कर दिया है या कोई अपने पक्ष को छोड़कर सामने वाले के पक्ष में जाना चाह रहा गए, तो उसके ऊपर किसी भी अस्त्र या शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। अगर कोई निहत्था है तो उसके ऊपर वार नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाया जाएगा। और युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। जो सेवा कर रहा है वो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा। और भी दोस्तों नियम कानून थे कि रथ के ऊपर बैठकर, मतलब रथी रथी से युद्ध करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई रथ विहीन हो गया है तो सामने वाला योद्धा जो रथ के ऊपर बैठा हुआ है वो युद्ध करेगा। एक बार ऐसा ही हुआ था महाभारत के युद्ध में कि कर्ण रथहीन हो गए थे। उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं यहां पर ठीक हूं, मैं रथ के नीचे उतर कर युद्ध करने के लिए सक्षम हूं। तब अर्जुन ने मना किया था कि नहीं, मैं रथी हूं और मैं आपके साथ रथ पर ही युद्ध करूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी भीष्म पितामह के सरसैया पर लेटने के बाद, मगर नियम ये बनाए गए थे। तो ये कुछ नियम थे जिन नियमों के आधार पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। शुरुआत तो इन नियमों के आधार पर हुआ, मगर अंत इन नियमों के टूटने के साथ हुआ। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा भी है कि अधर्म को मारने के लिए अगर अधर्म करना पड़े तो अधर्म करो। भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं बिकॉज भगवान रामचंद्र नियम कानून को मानने वाले थे। वहीं श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने कहा कि नियमों का टूटना भी जरूरी है।
अधर्म किसी हालत में जीतना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। महाभारत के युद्ध के नियम आप लोगों को समझ में आए होंगे। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।